Welcome to Fantasy Stories. बहुत दूर एक हसीन रियासत थी जिसका नाम नूराबाद था। वहां सब्ज पहाड़, नीली झीलों और खुशबू भरे बागों के दरमियान एक बुलंद महल बना हुआ था। उस महल में प्रिंसेस एलिना रहती थी। एलिना दूसरी शहजादियों जैसी नहीं थी। उसे सिर्फ जेवर, कपड़े और महफिलें पसंद नहीं थीं, बल्कि उसे सुबह की ठंडी हवा, जंगल के रास्ते, पुराने किस्से और परिंदों की आवाजें बहुत पसंद थीं। जब भी महल में दावत होती या शहर के लोग उसे नए लिबास दिखाने आते, तो एलिना मुस्कुराती जरूर थी, मगर उसका दिल हमेशा किसी अजनबी राज की तलाश में रहता था। इलीना की वालिदा का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वो बहुत छोटी थीं और उसके वालिद बादशाह सलीम रियासत के मसाइल में इतने मसरूफ रहते कि अक्सर उदास नजर आते। इलीना के पास उनकी मोहब्बत थी, लेकिन वक्त कम था। इसलिए इलीना ने बचपन से तन्हा चलना सीख लिया था। महल की पुरानी लाइब्रेरी उसकी दोस्त थी और बाग के परिंदे उसके राजदार। हर शाम वो महल के पीछे एक पुराने फव्वारे के पास बैठती और पानी की हल्की सी आहट सुनते हुए आसमान को देखती रहती। उसे लगता था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, लेकिन फिर सब खामोश हो जाता। एक रात चांद पूरा था और हवा में रात की रानी की खुशबू घुली हुई थी। इलीना ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो उसे दूर से एक अजीब सी सुनहरी रोशनी बाग की तरफ जाती नजर आई। पहले तो उसने सोचा शायद उसकी आंखों का धोखा हो, मगर फिर उसने दोबारा देखा तो वो रोशनी सचमुच हिल रही थी, जैसे कोई छोटी सी चमकती चीज अंधेरे में सांस ले रही हो। इलीना ने बिना देर किए अपनी चादर ली और चुपके से कमरे से बाहर निकल आई। महल की पहरेदार उसे देख ना सकी, क्योंकि वो बचपन से रास्ते जानती थी। जब वो बाग के उस कोने में पहुंची जहां पुराना फव्वारा था, तो उसने देखा कि फव्वारे के किनारे पर एक अजीबोगरीब परिंदा बैठा है। उसके पर सुनहरी थे और उन पर चांदनी गिरकर ऐसा नूर पैदा कर रही थी जैसे पिघला हुआ सोना हो। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और उनमें इतनी समझ थी कि एलिना एक पल को खामोश रह गई। परिंदा उसे देखकर सर झुकाता है और नर्म आवाज में कहता है, एलिना, तुम आ गई? एलिना का दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? परिंदा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा नाम आफाक है और मैं आम परिंदा नहीं हूं। मैं नूराबाद की पुरानी हिफाजत का आखिरी निगहबान हूं। एलिना ने हैरानी से उसे देखा और फिर धीरे से उसके पास बैठ गई। तुम बोल कैसे सकते हो? और तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? आफाक ने अपने पर हल्का सा फैलाए और कहा, क्योंकि वक्त आ गया है। रियासत पर वो साया वापस लौट रहा है जिसे तुम्हारे बुजुर्गों ने कभी मुश्किल से रोका था। जमीन के नीचे छुपा नूर जागने लगा है और अंधेरा भी उसे महसूस कर चुका है। अगर तुमने हिम्मत ना की तो नूराबाद से रोशनी छिन जाएगी। एलिना ने घबरा कर पूछा, कौन सा नूर और कौन सा अंधेरा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आफाक ने अपनी चोंच से फव्वारे के ठंडे पत्थर को छुआ और फौरन पानी के ऊपर रोशनी का दायरा बन गया। उस दायरे में पुरानी तस्वीरें उभरने लगीं। एलिना ने देखा कि बहुत साल पहले नूराबाद पर एक साया छाया हुआ था। आसमान सियाह हो गया था, खेतों में फसल सूख रही थी और लोग खौफ में जी रहे थे। फिर एक मलिका सफेद लिबास में एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल पकड़े खड़ी थी। उस क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी ने अंधेरे को पीछे ढकेल दिया था। आफाक ने कहा, इस क्रिस्टल का नाम नूरे अमन है। यही नूराबाद की असल हिफाजत है। तुम्हारी नानी मलिका जरीन ने इसे पुराने पहाड़ों के नीचे एक पोशीदा मकान में महफूज कर दिया था। लेकिन उस जगह तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसका दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो। अब अंधेरे का जादूगर जरमून फिर से जाग रहा है और वो उस क्रिस्टल को ढूंढ रहा है। अगर वो पहले पहुंच गया तो तुम्हारी रियासत बर्बाद हो जाएगी। इलीना ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये सब सच है तो फिर हमें फौरन चलना होगा। आफाक ने उसे देखा और हल्की सी उदासी के साथ बोला, सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। पहला सच का, दूसरा डर का और तीसरा कुर्बानी का। कई लोग पहले भी गए मगर वापस ना आ सके। अलीना ने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों में छुप रहा था, लेकिन उसके दिल में एक नई रोशनी जाग चुकी थी। उसने कहा, अगर मैं ना गई तो मेरा जमीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं चलूंगी। सुबह होने से पहले दोनों महल के पीछे वाले पुराने जंगल की तरफ निकल पड़े।
हवा सर्द थी और पत्ते उनके कदम के नीचे हल्की सी आहट कर रहे थे, जैसे जमीन उनके रास्ते को याद कर रही हो। जंगल की गहराई में जाते ही रोशनी कम होती गई और दरख्तों के तने इतने बड़े होते गए कि लगता था जैसे पुराने दरिया पत्थर बनकर खड़े हों। कुछ देर बाद रास्ता खत्म हो गया और सामने सिर्फ बेलों की दीवार रह गई। आफाक ने धीरे से कहा, ये बोलता हुआ जंगल है। यहां रास्ता पांव से नहीं, दिल से खुलता है। इतना कहना था कि जमीन हल्के से कांपी और उनके सामने एक बहुत बड़ा दरख्त जिंदा होकर हिलने लगा। उसकी शाखें हाथों की तरह उठ गईं और एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो नूर के रास्ते का तकाजा करता है? एलिना ने हिम्मत जमा करके कहा, मैं प्रिंसेस एलिना हूं और अपनी रियासत की हिफाजत के लिए नूरे अमन ढूंढने आई हूं। दरख्त ने पूछा, तुम इस नूर को क्यों चाहती हो? ताकत के लिए या शोहरत के लिए? एलिना ने फौरन जवाब ना दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और नूराबाद के लोगों के चेहरे याद किए। बेकरी के बूढ़े बाबा जो हर सुबह बच्चों को मीठी रोटी देते थे, नदी के पास रहती छोटी सी बच्ची जो उसे फूल देकर हंस देती थी, महल के पुराने सिपाही जो उसकी वालिदा का जिक्र करते हुए रो पड़ते थे। फिर उसने आंखें खोलकर कहा, वो आगे बढ़े तो जंगल और भी पुरस्रार होता गया। कभी दूर से बच्चे के हंसने की आवाज आती, कभी किसी औरत की सिसकियों जैसी हवा चलती, कभी लगता कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। एलिना ने कई दफा पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। जब दोपहर का वक्त हुआ तो वो एक दरिया के किनारे पहुंचे। पानी गहरा और बिल्कुल स्याह था। उस पर कोई पुल नहीं था, ना कश्ती ना पत्थर, बस बीच बीच में हल्की सी नीली धुंध तैर रही थी। आफाक ने सरगोशी में कहा, ये सोया हुआ दरिया है। इसे पार करने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर मानना होगा। इलीना ने पानी में झांका तो उसे अपनी सूरत नजर आई, मगर फिर उस सूरत ने बदलकर कुछ और दिखाना शुरू कर दिया। उसने खुद को देखा कि वो अंधेरे महल में अकेली खड़ी है। बादशाह गायब है, लोग उसे दोष दे रहे हैं और नूराबाद जल रहा है। उसके हाथ में ताज है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती। वो मंजर इतना हकीकी था कि इलीना के कदम लरस गए। उसने धीरे से कहा, मुझे डर है कि कहीं मैं सबको बचा ना पाऊं। मुझे डर है कि लोग मुझसे उम्मीद लगाकर टूट जाएं। मुझे डर है कि मैं अपनी वालिदा जैसी मजबूत ना निकलूं। जैसे ही उसने अपना डर कबूल किया, दरिया के पानी पर नूर की लकीर उभरी और धीरे धीरे एक पुल बन गया। इलीना ने गहरी सांस ली और आफाक के साथ उस पुल पर चलने लगी। शाम तक वो पहाड़ों की दामन तक जा पहुंचे। वहां एक पुरानी गार का मुंह था जिसके गिर्द सूखे फूल बिखरे हुए थे और हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। आफाक रुक गया और बोला, तीसरा इम्तिहान यहीं से शुरू होता है। याद रखो, अंदर जो दिखे उस पर फौरन यकीन मत करना। अंधेरा अक्सर सच का लिबास पहन लेता है। एलिना ने सर हिलाया और गार में कदम रखा। अंदर दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी जिनमें सितारे, परिंदे और ताज बने हुए थे, जैसे ये जगह किसी जमाने में रोशनी का मंदिर रही हो। गार के बीच एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक संदूक रखा था। संदूक से हल्की सी नीली चमक निकल रही थी। इलीना एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि हवा का रंग बदल गया और अंधेरी धुंध ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। उस धुंध से एक लंबा सियाह लिबास पहने आदमी निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और आवाज सर्द हवा जैसी थी। ज़रमून, उसने हंसी के साथ कहा, आखिर तुम आ ही गईं छोटी सी शहजादी। मैं सोच रहा था कि मलिका ज़रीन के खानदान में अब कोई इतना बहादुर बच्चा भी है या नहीं। एलिना का गला सूख गया, मगर उसने खुद को संभाला और कहा, ये नूर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ज़रमून आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा और बोला, तुम समझती हो कि तुम अपनी रियासत को बचा सकती हो? तुम एक तन्हा लड़की हो जिसकी वालिदा नहीं, जिसका बाप उससे दूर रहता है। तुम्हारे लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी असल कमजोरी। अलीना के दिल में तीर सा चुभा, क्योंकि उसके अल्फाज उसी के डर से निकले हुए लग रहे थे। आफाक ने जोर से पर झपके और कहा, उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हारे खौफ से ताकत लेता है। ज़रमून ने अपना हाथ उठाया और फौरन गार में अंधेरी लकीरें फैल गईं। एक लकीर आफाक को लगती है और वो दूर जा गिरता है। उसके सुनहरी पर जमीन पर बिखर जाते हैं। एलिना चीख कर उसकी तरफ भागी, मगर ज़रमून उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अगर तुम क्रिस्टल चाहती हो तो एक सौदा करो, मुझे नूरे अमन लेने दो
और मैं तुम्हारी वालिद की जान बख्श दूंगा। मैं अभी इसी वक्त उनके महल तक अपना अंधेरा भेज सकता हूं। अलीना का चेहरा सफेद पड़ गया। ये पहली बार था जब उसके दिल ने एक पल के लिए हार मान लेने का सोचा। अगर उसने मना कर दिया और बादशाह को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर उसे अपनी वालिदा की एक बात याद आई जो बचपन में दाई ने सुनाई थी। असल रोशनी वो होती है जो खौफ के बीच भी इंसाफ का रास्ता न छोड़े। अलीना सीधी खड़ी हो गई और उसने कहा, अगर मैं जुल्म से समझौता कर लूं तो फिर बचाना किस चीज को है? रियासत सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होती। रियासत सच और अमन से जिंदा रहती है, और तुम्हें ये कभी नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो जरमून के पास से गुजरी और संदूक तक पहुंच गई। जरमून गुस्से से दहाड़ा और उसने अंधेरे का भंवर उसकी तरफ फेंक दिया। लेकिन एलिना ने संदूक पर दोनों हाथ रखकर आंखें बंद कर लीं। उसने ना तलवार निकाली, न दुआ के अल्फाज ढूंढे, बस अपने दिल से नूराबाद को पुकारा। उसने सोचा उन सब लोगों के बारे में जो उस पर भरोसा करते हैं। उसने अपनी वालिदा को याद किया, अपने वालिद की थकी हुई मुस्कुराहट याद की और आफाक की वफादारी याद की। अचानक संदूक खुल गया और उसमें से इतनी तेज नीली रोशनी निकली कि गार का हर कोना जगमगा उठा। वो रोशनी सीधी एलिना के दिल तक उतरी। एलिना ने संदूक के अंदर देखा तो वहां एक नीला क्रिस्टल चमक रहा था। उसने उसे उठाया तो उसके अंदर से हल्की सी धड़कन सी महसूस हुई, जैसे ये जिंदा हो। उसने क्रिस्टल को अपनी सीने के पास रखा और कहा, नूरे अमन, मैं तुम्हें हुक्म देती हूं कि इस जमीन से अंधेरा मिटा दो। क्रिस्टल से नूर का तूफान निकला जो जरमून के गिर्द घूमने लगा। पहले उसका सियाह लिबास धुंध बना, फिर उसका चेहरा पत्थर सा टूटने लगा और आखिरकार वो हवा में राख की तरह बिखर गया। उसकी आखिरी चीख गार की दीवारों में गुम हो गई और फिर सब सकून हो गया। खामोशी के बाद सिर्फ आफाक की हल्की सी सांस सुनाई दे रही थी। एलिना फौरन उसके पास बैठी। उसके पर झुलस गए थे और आंखें बोझल थीं। एलिना ने आंसुओं भरी आवाज में कहा, आफाक, आंखें खोलो, हम जीत गए। आफाक ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम कर लोगी, क्योंकि नूरे अमन किसी ताकतवर हाथ को नहीं बल्कि सच्चे दिल को चुनता है। एलिना ने पूछा, तुमने अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी? आफाक ने धीरे से कहा, क्योंकि मेरा फर्ज था। और एक और सच भी है, मैं सिर्फ हिफाजती परिंदा नहीं हूं, मैं तुम्हारी नानी मलिका जरीन की आखिरी दुआ से पैदा हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब उनके खानदान में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो खुद से पहले लोगों को रखे, तो उसकी हिफाजत के लिए आसमान से एक परिंदा भेजा जाए। मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एलिना रो पड़ी, मगर उसके आंसुओं में गम के साथ सुकून भी था। उसने आफाक को अपनी बाहों में उठाया और गार से बाहर आई। जैसे ही वो बाहर निकली, सुबह की पहली रोशनी पहाड़ों पर फैल गई और पूरी वादी नीले और सुनहरी रंग में नहाने लगी। नूरे अमन की चमक से सूखे फूल खिल गए और हवा गर्म होकर मीठी लगने लगी। महल वापस आते वक्त एलिना ने देखा कि जंगल जो पहले पुरस्रार और खौफनाक लगता था, अब नर्म और जिंदा महसूस हो रहा है। बोलता हुआ दरख्त उसके सामने झुका और उसकी शाखें फूलों से भर गईं। सोया हुआ दरिया बिल्कुल साफ हो चुका था और उसमें आसमान का नीला रंग साफ नजर आ रहा था। जब वो नूराबाद पहुंची तो लोगों ने देखा कि महल के ऊपर से सियाह बादल हट गए हैं और शहर में एक अजीब सी रोशनी फैल गई है। बादशाह सलीम खुद महल के दरवाजे तक आए। जब उन्होंने एलिना को देखा तो उनकी आंखों में फख्र आ गया। एलिना ने नूरे अमान उनके हवाले ना किया, बल्कि उनके साथ मिलकर महल के पुराने हॉल में रख दिया, जहां से उसकी रोशनी पूरी रियासत में फैल सके। बादशाह ने उस दिन सबके सामने कहा, आज से मेरी बेटी सिर्फ प्रिंसेस एलिना नहीं बल्कि नूराबाद की अमानत है, और एक दिन ये रियासत इसके नाम से रोशन होगी। लोगों ने खुशी मनाई, शहर में दिए जलाए गए, बच्चों ने गीत गाए और बुजुर्गों ने दुआ दी। मगर एलिना सबसे पहले महल के बाग में उस पुराने फव्वारे के पास गई। उसने आफाक को अपनी गोद में रखा हुआ था। अब उसकी सांस ठीक चल रही थी, मगर वो कमजोर था। एलिना ने कहा, तुमने मुझे बचा लिया, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। आफाक ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं हमेशा एक ही जगह नहीं रह सकता, मगर मैं तुमसे दूर भी नहीं रहूंगा। जब जब तुम सच्चाई और हिम्मत के साथ फैसले करोगी, तुम मुझे अपने पास महसूस करोगी। इतना कहकर उसके जख्मी पर नूर से भरने लगे और धीरे धीरे वो फिर से सुनहरी चमक में बदल गए। आफाक ने अपने पर फैलाए, इलाना के कंधे को प्यार से छुआ
और फिर आसमान की तरफ उड़ गया। कुछ देर तक वो चांदनी जैसी लकीर बनकर नजर आता रहा और फिर सितारों में गुम हो गया। उस रात इलाना ने पहली बार महसूस किया कि वो वाकई बदल चुकी है। अब वो सिर्फ राज ढूंढने वाली शहजादी नहीं रही थी, अब वो राज को समझने वाली, हिफाजत करने वाली और सच का बोझ उठाने वाली रहनुमा बन चुकी थी। नूराबाद में अमन लौट आया, फसलें दोबारा हरी हो गईं, दरिया फिर से गीत गाने लगा और लोगों के दिलों से खौफ निकल गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि कुछ चांदनी रातों में जब हवा बाग के फूलों को छू कर गुजरती है तो महल के उस पुराने फव्वारे के पास एक सुनहरी पर हवा में घूमता हुआ नजर आता है, और जो भी उसे देखे उसके दिल का अंधेरा हल्का हो जाता है। इलीना हर बार मुस्कुराती है क्योंकि वो जानती है आफाक अब भी उस पर नजर रखे हुए है, और जब भी नूराबाद को जरूरत होगी एक बार फिर आसमान से सोने की रोशनी उतरेगी।